स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल अर्जुन फाउंडेशन में। तो दोस्तों हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हम आपको बहुविकल्पी प्रश्नों को कराए थे। 1 से लेकर 20 प्रश्नों को पूरा डिटेल वाइज सभी प्रश्नों को करा दिए थे। आज हम एक मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने हिंदी के मॉडल पेपर को। जो अपना सब्जेक्ट है वो हिंदी है, क्लास अपना 10th का है और पूर्णांक कितना रहेगा 70, समय 3 घंटा 15 मिनट। तो आपको पता है कि 15 मिनट जो रहेंगे आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और 3 घंटे आपको सॉल्व करने के लिए। तो उसमें आप जितने टाइम में आप क्वेश्चन को पढ़ ले, बाकी आप 3 घंटे 10 मिनट में आप पेपर को सॉल्व करिए या फिर 3 घंटे में सॉल्व करिए। तो कुछ कंडीशन दिया रहेगा, लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो देखिए दोस्त, ये जो आपका पहला निर्देश दिया हुआ है, 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो उस 15 मिनट में आप बोर्ड में, ज़रूरी नहीं है कि आप 15 मिनट में प्रश्न पत्र को पढ़ें ही, आप अपना उसमें नाम, रोल नंबर अपना कॉपी में फिल करेंगे और जो भी आपको जो ये क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें भी आपको रोल नंबर अपना लिखना रहेगा और सिग्नेचर करना रहेगा। फिर अगला निर्देश दे रहा है, प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा खंड ब में विभाजित होगा। तो 2 सेक्शन रहेंगे। एक आपका रहेगा खंड क रहेगा जिसमें 20 विकल्प वाले प्रश्न रहेंगे और जो खंड ख रहेगा वो 50 नंबर का रहेगा, डिस्क्रिप्टिव वाला। कह रहा है कि बहुविकल्प जिसमें सही विकल्प कह रहा प्रश्न पत्र। तीसरा प्रश्न पत्र खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR सीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प गोले को पूर्ण रूप से काला करें। यानी कि जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें 4 विकल्प दिए जाएंगे, उस चारों विकल्पों में आपको जो सही लगे उस विकल्प को काले या नीले पेन से गोले को भरना रहेगा। आप जेल पेन का यूज नहीं करिएगा, डॉट पेन का यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर एवं वाइटनर का आदि का प्रयोग नहीं करें। तो जब भी OMR जो 4 गोले दिए रहेंगे, उस जो आपका सही रहेगा उसको एक गोले को अच्छी ढंग से उसको भरना रहेगा। ऐसा नहीं कि आप 2 गोले को भर लें या फिर एक गोले को काट के फिर बाद में दूसरे को भरें, उसका अंक आपको मिलेगा नहीं। इसलिए ध्यान से एक गोले को ही भरें जो सही दिखे आपको। छठवां निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न पत्र के सम्मुख उसके अंक निर्धारित किए गए हैं। तो जैसे सही प्रश्न रहेंगे उसके सामने उसका अंक रहेगा। आगे हम देखते हैं वो किस प्रकार से रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्त खंड अ से। तो हमने पहले बताया कि जो अपना प्रश्न पत्र रहेगा 2 खंड में विभाजित रहेगा, खंड अ और खंड ब से। तो जिसमें आपको खंड अ में विकल्प वाले प्रश्न मिलेंगे। तो देखते हैं विकल्प वाले प्रश्नों को। हो सके तो आपको इस विकल्प में से ही कोई विकल्प आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाए, तो इसलिए इस वीडियो को देख के जाएं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा शुक्ल युग और चौथा शुक्लोत्तर युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्ल युग। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर है शुक्ल युग के। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो जो हिंदी गद्य की विधाएं होती हैं ना, जिसमें आप नाटक, निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज, कविता, कहानी, ये सब हिंदी गद्य की विधाएं होती हैं। तो हमको बताना है कि जो चिंतामणि है वो किस विधा की रचना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला आपका दिख रहा है निबंध, दूसरा कहानी, तीसरा ऑप्शन है आपका नाटक, चौथा है कहानी, निबंध, कविता, नाटक, कहानी। तो इसमें कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निबंध। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि निबंध है। इसको कौन लिखा है? तो इसके लिखने वाले का नाम कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने चिंतामणि को लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा अपना, गबन किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, निराला, हरिकृष्ण प्रेमी। तो दोस्तों गबन किसकी है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। गबन गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की। यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, शुक्ल युग की समयावधि क्या है?
पहला ऑप्शन दे रहा है 1936 से 1943, दूसरा 1919 से 1938, तीसरा 1900 से 1918 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो शुक्ल युग है उसकी समय अवधि जो है वो 1919 से 1938 है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा अपना 5वां प्रश्न, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? पहला ऑप्शन जीवनी, दूसरा आत्मकथा, तीसरा साक्षात्कार या भेंट वार्ता, चौथा रेखा चित्र। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मकथा। नीड़ का निर्माण फिर क्या है वो? तो वो आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रश्न नंबर 6, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? पहला ऑप्शन द्विवेदी युग, दूसरा भारतेंदु युग, तीसरा प्रगतिवादी युग और चौथा छायावादी युग। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किस युग की? द्विवेदी युग की रचना है। मेरे भाइयों ध्यान से 6 क्वेश्चनों को देख लेना, उसके बाद हम आगे वाले क्वेश्चन को करते हैं। इसलिए जितने क्वेश्चन आज पढ़ा दे रहे हैं आज पढ़ लें, जरूर आपको कई क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में कल मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मधुशाला किसकी रचना है? तो इसमें पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा हरिऔध, तीसरा आपका है हरिवंश राय बच्चन, चौथा सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती किसकी रचना है? पहला ऑप्शन सिया राम शरण गुप्त, दूसरा मैथिली शरण गुप्त, तीसरा जयशंकर प्रसाद और चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। जो भारत भारती है वो किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9वां है, आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? दे रहा है ऑप्शन सन 1843 से अब तक, दूसरा ऑप्शन है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, तीसरा 1918 से 1936 तक और चौथा है 1936 से 1943 तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सन 1843 से अब तक को कौन सा युग के नाम से जाना जाता है? आधुनिक युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न अपना रहेगा, मतीराम किस युग के कवि हैं? तो दोस्तों बताना हमको कि मतीराम किस युग के कवि हैं। पहला ऑप्शन आधुनिक काल, दूसरा आदिकाल, तीसरा भक्ति काल और चौथा रीतिकाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीतिकाल। मतीराम किस युग के हैं? तो रीतिकाल। यदि बात की जाए बिहारी की, तो बिहारी भी किस युग के लेखक हैं? तो रीतिकाल के कवि हैं। नेक्स्ट अपना 11वां क्वेश्चन है, हास्य रस का स्थायी भाव। तो दोस्तों इसके पहले वीडियो में हमने ग्रामर, जो हिंदी व्याकरण है, हिंदी के व्याकरण को खूब अच्छे ढंग से करा दिया था। एक एक क्वेश्चनों को डिस्कस कर करके सबका अपना अपना अलग अलग ट्रिक बता दिए थे। तो उसको जाके आप देख लेंगे तो आप 11 को लेकर 20 नंबर तक के क्वेश्चनों को, सभी क्वेश्चनों को आप बहुत आसानी से कर लेंगे। वो वीडियो देखते ही आपका ये 10 नंबर, कुछ तैयार नहीं करना पड़ेगा, उस वीडियो को बस देखना रहेगा, आपका 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो हम आगे देखते हैं खंड ब के क्वेश्चनों को। फिलहाल क्वेश्चनों को देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन है आपके। खंड ब से देखते हैं कि आप किस प्रकार से 50 नंबर वाले क्वेश्चनों को करेंगे, 50 नंबर में कौन कौन से प्रश्न आएंगे और किस तरह से रहेंगे। तो दोस्तों पहला आपका प्रश्न किस प्रकार से रहेगा? कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो मेरे भाई इसमें जो प्रश्न नंबर आपका पहला रहेगा, जो लिखने वाला पेपर रहेगा, उसमें आपका जो पहला प्रश्न है उसमें 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, ये वाला एक और एक रहेगा आपका अथवा करके, एक क्वेश्चन नीचे और रहेगा। इसको करते कैसे हैं? इनमें से कोई एक क्वेश्चन, कोई एक खंड को करना रहेगा, या तो आप इस वाले को करें, अथवा के ऊपर वाले को, या फिर अथवा के नीचे वाले को। तो इसमें करते क्या है हम, तो देखते हैं इसमें क्या हमको करना रहेगा। इसमें इसमें जो गद्यांश दिया है उसमें 3 प्रश्न दिया रहेगा, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला प्रश्न में पूछेगा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये हमेशा पूछेगा, कोई भी गद्यांश देगा उसमें यही
ये जो क्वेश्चन है वो 100% रहेगा। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, तो कुछ बच्चों जिनको ये संदर्भ ना पता रहे कि संदर्भ कैसे लिखते हैं, तो हम संदर्भ को बोल रहे हैं और उसी को आप लिख लेंगे। तो संदर्भ लिखना रहेगा तो लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, उसको अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। लिखने के बाद वैसे ही आपको बोर्ड में लिखना रहेगा। उसके लिए आपका 6 नंबर का जो ये प्रश्न है वो तीनों प्रश्न 2-2 नंबर के रहेंगे। इस प्रकार से आपका कितना नंबर हो जाएगा, 6 नंबर। तो इसके लिए 2 नंबर बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। सुनिए, लिखना रहेगा संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के, जो पाठ का नाम है हमको बताना रहेगा ये किस पाठ से आया हुआ है, उस पाठ का नाम लिख लेंगे। तो गद्य खंड के मान लेते हैं, ये हमको पता है कि किस पाठ से है, मित्रता नामक पाठ से है, तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बस ये अपना 2 नंबर तैयार हो जाएगा। तो 2 नंबर पाने के लिए हमको इसमें करना क्या रहेगा, हम आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम पहला करें कि दूसरा करें, तो देखते हैं इसमें करना कौन रहेगा। इसको देखेंगे ये कौन से पार्ट से आया हुआ है, ये बताने के लिए ही आपको 2 नंबर मिलते हैं। तो यदि ये वाला नहीं आपको आ रहा है तो आप इसमें से देख लेंगे, ये आ रहा हो तो इसमें से वही प्रश्न पूछा जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो वो पहला रहे या फिर दूसरा रहे, दोनों में से जो पता चल जा रहा है किस पार्ट से है तो आप उसको कर लीजिएगा। दोनों में से कोई एक, दोनों आ रहा हो तब भी आपको कोई एक ही करना है, क्योंकि आपको 2 में से कोई एक क्वेश्चन के ही नंबर मिलेंगे। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन कर रहा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या करने के लिए आप देखेंगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में आपका रेखा खींचा हुआ है। तो जो रेखा है ये यहाँ से दिख रहा है आपको, रेखा हर एक क्वेश्चन के नीचे रेखाएं दी गई हैं। तो उस रेखांकित अंश की हमको क्या करना है, व्याख्या करना है। तो आपको इस बना के लिखना रहेगा कि इसमें इस गद्यांश में किसके विषय में बात की जा रही है और क्या बात की जा रही है। तो उसी को आप इसी लाइनों में से, हिंदी है इसी लाइनों में से आपको बना के 2-3 लाइन लिख लेंगे तो वो आपका उसमें व्याख्या उसकी हो जाएगी। तीसरा प्रश्न रहेगा लेखक के, इस तीसरा प्रश्न बिल्कुल सबसे आसान प्रश्न यही रहता है। जो 2 नंबर आपको ये भी नहीं पता है किस पार्ट से आया, तब भी आपको ये 2 नंबर तो दे ही जाता है। अब व्याख्या करने में बिल्कुल संकोच नहीं करना है, तुरंत स्टार्ट करना है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि, इतना बात करने के बाद तब आपको इसी में से आप बना के भी लिख लेंगे क्या भाव है इस गद्यांश का। वो हिंदी ही है, कोई इंग्लिश नहीं है जो बना कर नहीं लिख पाएंगे, तो इसी में अपना खोज के बना के लिख लेंगे कि क्या कह रहा है। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है, मित्र के, अच्छे मित्र के बारे में जो बातें हैं वो आप चीज़ें इसमें लिख देंगे। तो इस तरह से इसमें लिखना रहता है। बस 2 से 3 लाइन 4 लाइन बहुत है इसमें करने के लिए, आपको तुरंत 2 नंबर उसका मिल जाएगा और 2 नंबर संदर्भ का। और लास्ट वाला प्रश्न तो सबको आता है, इसी में ये प्रश्न है, इसका आंसर इसी में हुआ लिखा हुआ है। कौरा लेखक के अनुसार, जैसे कि प्रश्न क्या रहेगा, इसमें लिख दिया राम के पिताजी का नाम दशरथ था, तो यहाँ प्रश्न में पूछेगा आपके राम के पिताजी का क्या नाम था, तो बिल्कुल आसान है, लिख देंगे दशरथ था। तो ऐसे ही एक प्रश्न पूछा रहेगा। तो देखिए लिखा है लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को क्या आकर्षित होते हैं। बस इसका इसी में आंसर है, आपको उसी आंसर को खोज के अपना 2 लाइन लिख देना है, आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से तीनों प्रश्न को करेंगे। तो हमको उम्मीद है कि आपको तीनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। जिस प्रकार से प्रश्न नंबर आपका पहला था उसमें 2 प्रश्न दिए हुए थे, दोनों में से कोई एक करना था, ठीक उसी प्रकार से हिंदी का जो पद्य होता है इसमें भी आपको 2 प्रश्न दिए जाते हैं और 2 में से कोई एक ही करना होता है। तो आपको देखेंगे किस पार्ट से है, तो इसका भी हमको संदर्भ लिखना रहेगा। तो इसको पकड़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर होता है वो आपका पहला वाला है, पद, जो सूरदास लिखे हुए हैं। तो आपको हम बता दें जो ये सूरदास का पाठ है उसका जो पाठ का नाम है वो पद है। उसके बाद तुलसीदास मिलेंगे, तुलसीदास का आपका धनुष भंग, गीतावली, ये सब पाठ है, वन पथ पर है। और तो हम देखते हैं इन दोनों में से आपको देखिए कोई आ रहा है कि नहीं, पता चल जा रहा है किसका पाठ का है। तो नहीं पता चले ना, एक बार नीचे देखिएगा लिख दिया सूरदास, ऐसे ही नीचे आपको सूरदास लिख देगा, सूर लिख देगा, तो आप जान जाइएगा कि किस पाठ का है,
दास वाले पाठ का है। तुलसी का रहता है ना, तो उसकी एक ट्रिक होती है, लिखा रहेगा तीय, यहाँ पे जो ये जगह है ना वहाँ लिखा गया तीय तुलसी, या फिर धनुष की बात की जाएगी। तो ये सब ऐसा कुछ मिल रहा है तो समझ जाइएगा वो तुलसीदास वाले पाठ का है। तो ये तो आपको खुद ही बता देता है किस पाठ का है, तो सूरदास लिखा हुआ है तो सूरदास वाले पाठ का है। इसमें पूछ रहा प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखना कितना आसान है, वही जैसे उसमें वैसे ही इसमें है। इसमें लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य से या फिर हिंदी काव्यखंड से, हिंदी काव्यखंड के किस पाठ से, मान लीजिए पाठ का नाम क्या है, पद नामक पाठ से लिया गया है। इसमें जो काव्य होता है ना, इसके बोलते हैं रचयिता। इसके रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। ये आप इतना ही कर लेंगे, आपका कितना नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया। ध्यान से फिर सुने, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। बस इतना ही लिखना रहेगा, आपका 2 नंबर तैयार। इसमें करा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो ये रेखांकित अंश है उसका क्या करना, हमको व्याख्या करना रहेगा। इसको पढ़ेंगे हम, देखें कह रहा बहिरो सुनी पुनि गुंग पुनि बोले रंक चले सिर छत्र धराए। तो इसको जब आप इसके गद्यांश को थोड़ा बहुत पढ़े रहेंगे कि सूरदास ने पद नाम के पाठ में क्या कहा है, चरण कमल बंदो हरिराई जा की कृपा पंगु गिर लंगे अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनी पुन बोले, यानी जो बहरा व्यक्ति होता है वो सुनने लगता है, और गूंगा जो होता है वो बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, जो भिखारी है उसके सिर पर मुकुट लग जाता है। ये सब चीज़ें रहेंगी, आपको यही आपको उसमें बना के लिखना रहता है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आपका, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो जो अपना तीसरा प्रश्न है ना, इस तीसरे प्रश्न में आपको अलंकार बताना रहेगा। थोड़ा सा जो भी आपको थोड़ा सा बिल्कुल हल्का फुल्का डाउट होता है जाके देख लेंगे वो कौन सा उसमें अलंकार है। और रस रहे तो इसमें बिल्कुल ये वाले में तो आपको अलंकार या रस पूछेगा, तो इसमें आपको जाके बताना। खासकर जो अलंकार होते हैं वो कौन से रहते हैं, अनुप्रास अलंकार होते हैं। इसके अधिकांश क्वेश्चनों के आंसर यही आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा अपना, तो उम्मीद करते हैं पहला और दूसरा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। 6 यानी कि 12 नंबर का काम हो जाएगा। बिल्कुल कुछ ज़्यादा इसमें तैयार नहीं करना है, बस केवल पाठ का नाम जानना है और उसके लिखने वाले का नाम जानना है। तो ये दोनों हो गया। इन दोनों को होने के बाद उसके बाद नंबर आता है प्रश्न नंबर 3 का। तो हिंदी के एक गद्य से आ जाएगा, एक पद्य से आ जाएगा, और तीसरा प्रश्न आ जाएगा संस्कृत से। सेम वही, इसमें भी कितना दिया रहेगा प्रश्न, इसमें भी 2 प्रश्न दिए रहेंगे, और दोनों के भी क्या रहेगा, अथवा दोनों में से कोई क्या करना है, एक लिखा हुआ दिए गए संस्कृत गद्यांश में से कि एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देखिए ये किस पाठ से है, इसमें तो लेखक भी नहीं लिखना है, बस बताना है किस पाठ का है। तो कह रहा ऐसा नगरी भारत संस्कृत भाषायां केंद्रम स्थलम अस्ति। तो जो अपना एक पाठ है ना वाराणसी नामक पाठ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो आप पहला जो पाठ है आपका वाराणसी, उसको तैयार कर लेंगे तो निश्चित है आपको प्रश्न मिल जाएगा। भारतीय संस्कृत और वाराणसी, ये दोनों पाठ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला प्रश्न उसी वाले पाठ से, इन पाठ को देख लेते हैं किस पाठ से आया है। तो इसमें जो आपको लिखना रहेगा क्या चीज़, संदर्भ। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसी एक का संदर्भ और सहित हिंदी में अनुवाद। तो उसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के जिस पाठ से रहेगा उस पाठ से लिया गया है। बस इतना करने के बाद उसके नीचे लिखेंगे हिंदी अनुवाद। अब देखेंगे ऐसी नगरी भारतीय संस्कृत भाषायां केंद्रम स्थली अस्ति। ऐसी नगरी संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इतम यम संस्कृत, जो भी ऐसा रहेगा इसको आप थोड़ा सा ध्यान से जाकर उसमें विद्या क्वेश्चन बैग उठाकर थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको वाराणसी वाला ध्यान से पढ़ लीजिए तो आपका वाराणसी वाला जो पार्ट है उससे आपको एक गद्यांश मिल जाएगा और ये आराम से आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। संदर्भ से ही 2 नंबर है और 3 नंबर अनुवाद करने पर दोनों क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। इसमें प्रसंग लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं, लेकिन संदर्भ
और हिंदी अनुवाद जरूर कर लीजिएगा। तो दो में से आपको कोई एक तो आएगा ही। उसके बाद जो अपना कौन सा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है। तो जैसे हिंदी वाले में गद्य से एक था और एक पद्य से था, ठीक उसी प्रकार संस्कृत में भी एक गद्य से रहता है और एक पद्य से रहता है। तो जो पद्य वाला रहता है वो हमेशा आपको 2 लाइन वाले जो दिए हुए हैं उसमें से कोई रहता है। जैसे इन दोनों में से कोई आपको पता चल करना पड़ेगा किस वाले पार्ट से है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो इसका जो अर्थ लिखना रहेगा और बताना रहेगा किस वाले पार्ट से आया है। जैसे आपका पद्यांश था वैसे ही ये वाला है। बस ये आपके 5-5 नंबर के हैं, वो 6-6 नंबर के हैं, 6-6 12, अब 5-5 नंबर के 2 10, यानी कि 12 10 22 नंबर का। ये बिल्कुल आपका आसान है, बस लिखने पे ही आपको नंबर इसमें मिल जाता है। उसके बाद जो अपना 5वां प्रश्न देख रहे हैं, लिख रहा है अपने पाठ है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो इसमें आपको इधर फिक्स है, इसमें आप जो खंडकाव्य बना है वो मातृभूमि के नायक चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण कीजिए, वही तैयार करिए। वो आपका पेपर में 3 और 1 4 नंबर, अपना 3 नंबर का एक क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा? एकदम 5वां को फिक्स क्वेश्चन कर लीजिए, मातृभूमि के नायक चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण कीजिए, ये प्रश्न पेपर में आया है। ऐसे ही सब क्वेश्चन लिखा रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो 4 नंबर का है, जिसे यहाँ पे क्या लिखा है, मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के आधार पर संकल्प सर्ग का सारांश, मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के आधार पर चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण, ये आपको 100% पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। तो ये तो हम समझिए वायरल प्रश्न है, ये तो आना ही है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है अपना 6वां है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यदि आप इन तीनों लोगों का तैयार किए हैं तो 100% आप अपने बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय 5 नंबर का अपना काम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा अपना 6वां का क, ये भी 5 नंबर का रहेगा। इसके 5 नंबर में आपको पहला ऑप्शन है गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत और महाकवि सूरदास। यदि ये 3 प्रश्न तैयार हैं तो आप निश्चित ही इन तीनों में से कोई एक बोर्ड के एग्जाम में आया रहेगा। तो इसको जरूर देख के जाएं, इन तीनों का तैयार करके जाएं। शॉर्ट में जन्म मृत्यु याद कर लें, उनके बारे में कुछ डिटेल याद कर लें, बाकी 1 पेज का लिख दीजिए, आपका 5 नंबर तैयार हो जाएगा। 7वां प्रश्न तो बिल्कुल सबको तैयार रहेगा अपनी पाठ्य पुस्तक से। कोई 2 लाइन का संस्कृत में जाकर कोई 2 लाइन का श्लोक याद कर लीजिए, लेकिन याद रहे वह श्लोक प्रश्न पत्र में न आया हो। कहाँ पे न आया हो? जैसे कि अपना ये प्रश्न था ना, ये आपका जो चौथा प्रश्न, इस वाले में देखिए 2 लाइन का यहाँ पे दिया हुआ है और 2 लाइन का आपका नीचे दिया हुआ है। कौन कौन सा है? ये वाला 2 लाइन वाला और 2 लाइन ये। तो ऐसा ना हो कि आप 2 लाइन का याद किए हो तो 2 लाइन वाला इसी में आ गया हो। तो इसलिए आप कितने लाइन का तैयार कर लीजिए? 4 लाइन का तैयार कर लीजिए। तो कोई 2 लाइन का कोई और है, 2 लाइन का कोई और, तो जो उन 4 लाइनों में शायद 2 लाइन का कोई आ भी जाएगा, तो अपना 2 लाइन का बचेगा तो वहाँ हम श्लोक वाले में लिख देंगे तो हमारा नंबर मिल जाएगा। तो अपना ये 2 नंबर का काम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 8वां है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 4 प्रश्न हैं, 2 के आंसर देने हैं। हम तो आपको ये बता दें, यदि यही चारों प्रश्न याद करके जाते हैं तो निश्चित है इन्हीं में से कोई 2 प्रश्न मिल जाएगा और जाके आंसर दे। चंद्रशेखर को आसित, चंद्रशेखर देशभक्त आसित, ये हमेशा बार बार पूछा जाता है। वीर केन पूजते, तो वीर किस वीरेण पूजते। बस अपना हो जाएगा ये 4, ये सबसे आसान रहता है, 2 नंबर बिल्कुल आराम से मिल जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो खासकर पहला ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण के उपाय, तो पर्यावरण वाले को तैयार कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट होता है। फिर नारी सशक्तिकरण, ये है। जनसंख्या लाभ या हानि, आतंकवाद कारण और निवारण, आप इस बार गंगा सफाई इसको देख लीजिए, हो सके तो इस पर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न 10वां है, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र। तो 10वां प्रश्न में ये है और उम्मीद तो रहती है 10वां प्रश्न आप इसको एक जो हम प्रश्न बता रहे हैं उसको जरूर तैयार करके जाइएगा। कौन सा प्रश्न रहेगा? एक प्रश्न देखते हैं, ये आता है कि अपने मोहल्ले में
ये गंदगी या जल जमाव के कारण जो पत्र लिखने के लिए कहा जाता है वो चीज़ें देख के, वो प्रश्न देख के ज़रूर जाइएगा। मोहल्ले में गंदगी और साफ़ सफाई को हटाने के लिए आप इसके पास पत्र को लिखेंगे और क्या लिखेंगे वो आपके क्वेश्चन बैंक में दिया रहेगा। जो मच्छरों के प्रकोप के कारण बीमारियां फैल रही हैं, ऐसा कुछ रहता है तो उसको जाकर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि उसके आने के चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो दोस्त आप ध्यान से, आपके पास जो कुछ टाइम बचे हुए हैं उन टाइमों का यूज कर लीजिए और इस वीडियो को देखिए। जो भी चीज़ें ना समझ में आ रही हों तभी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। 10-5 मिनट के अंदर देखेंगे, आपका कमेंट से ही आपका सारा डाउट दूर कर देंगे। वैसे फ़िलहाल आपके पास टाइम कम है तो हमारी पहली और दूसरी दूसरी वीडियो है, इसके पहले एक वीडियो डाला गया, उन दोनों वीडियो को देखिए, आपका सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम खूब अच्छे से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की वीडियो में। आपकी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अगली वीडियो हम आपका एग्ज़ाम के पहले ज़रूर डाल देंगे। जिस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।